हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम। Dear student, Rohit is the monitor of all section of the class 8th. He want to conduct a prayer at a assembly area in his school. He want the student to stand in such a way that the number of the row is as much as the number of the row in a row. If the total number of students is 1764, then the how many rows will Rohit make? Let's help in the Rohit in the work. देखो क्या कहा गया है कि रोहित क्या है, मॉनिटर है अपनी क्लास का और वो प्रेयर करवाना चाहता है अपने असेंबली में। तो इसके लिए वो चाहता है कि जितनी रोज बनाई जाए, 8th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जितनी रोज बनाई जाए उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर रो के अंदर हो। देखो ये वाली बात ध्यान से समझिए कि वो उतनी ही रो बनाना चाहता है जितने स्टूडेंट्स हर नंबर में होंगे। जैसे कि ये मानो कि 10 रोज बनाई, यहाँ पे उसने कितनी, देखो शॉर्ट में समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने 5 रोज बनाई, 1 2 3 4 5 रो बन गई और हर रो में कितने स्टूडेंट होंगे 5। तो यहाँ पे भी रो कितनी हो गई, 5 रो हो गई और स्टूडेंट कितने हो गए 5। तो ये वो चाहता है और उसकी कितने स्टूडेंट है टोटल 1764। तो अब इसे समझते हैं। देखो क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। अब समझ में आया कि इतनी ही रो होनी चाहिए जितने की स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर कितना है 1764। लेट अस नंबर द स्टूडेंट ऑफ द ईच रो कितना है, हम मानते हैं कि हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट है x, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया x की स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ x की स्क्वायर और ईच रो में कितने स्टूडेंट हुए x, क्योंकि x की वैल्यू, x की स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू हमें पता है, दी गई है यहाँ पे 1764। तो x की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। तो हम इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो x, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटकर स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल किसके आ जाएगा 1764 स्क्वायर रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 42। सो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ईच रो 42। मतलब कि यहाँ पे देखो हर रोज कितनी हो जाएंगी, टोटल रोज ये भी कितनी हो जाएंगी 42 हो जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कितने हो जाएंगे टोटल 42। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। स्टेप टू चेक द वट एवर एनी नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर इज नोट, कि हमें चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फर्स्ट उनके फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टर निकालना है। मेक पेयर ऑफ अ प्राइम फैक्टर, उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। अभी हम समझते हैं, पहले रीड करते हैं। ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज पेयर, नो वन इन द लेफ्ट अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कोई भी नहीं रहेगा। वो क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो भी नंबर है, जितने भी हमारे पास में फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर आए हैं वो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, पेयर में होंगे। अगर कोई भी अनपेयर में नहीं होगा, अगर वो नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। टेक नंबर फ्रॉम द ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। देखो जैसे कि मान लो किसी का फैक्टराइजेशन करने पर प्राइम फैक्टर हमारे पास में ये आया है, ठीक है। तो अब हम इसकी जब पेयरिंग करते हैं तो 2 2 की पेयरिंग होगी, 3 3 की पेयरिंग होगी। 5 यहाँ पे क्या रह गया, अनपेयर रह गया। 5 क्या रह गया, अनपेयर रह गया। तो अब इसको जब हमें, मतलब कि ये जो सोल्व किया जब हमने, तो ये क्या है, एक अनपेयर, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो अब नंबर आया, अब 5 की भी पेयरिंग हो गई यहाँ पे, अब क्या हो गई 5 की भी पेयर होंगी। अब जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से 5 लेंगे, तो जो नंबर आएगा वो उसकी क्या होगी स्क्वायर रूट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन कैन बी मल्टीप्लाई 68,600 इंटू गिवन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। सेकंड क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे पेयरिंग की गई है, 2 2 की होगी, 7 7 की होगी और 5 5 की होगी, है ना। ये पेयरिंग होगी। कौन से नंबर रह गए जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, तो देखो ये 2 रह गए और ये 7 रह गया। तो अब जब इनकी पेयरिंग करनी है, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको 2 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 14 ऐसा नंबर है, अगर इस नंबर को हम 14 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम इसकी क्या निकालनी है, स्क्वायर रूट निकालनी है, तो क्या करेंगे, ईच नंबर में से, जैसे कि हमारा जो ये नंबर है, इसमें से क्या लेना होगा हमें, हर एक पेयर में से एक नंबर ले लो, 2 2 5 7 7, तो 980 इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर की परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालनी है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 33999 है ना,
3 डिजिट का नंबर। अब देखो ये 99 के आसपास किसकी स्क्वायर रूट होती है, तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं इसकी स्क्वायर रूट तो कितना आता है 31.67, 31.607 आता है। तो ये किसके नियरेस्ट है 31 के, तो 31 की जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 31 की जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 961। तो 961 एक ऐसा डिजिट नंबर, लार्जेस्ट डिजिट नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा समझ में आया बेटा, क्योंकि फर्स्ट टाइम करो इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को लेके प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए 3161 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way to each row contain how many plants as the number of the row, find the number of the row and number of the plant in each row। देखो क्या कहा जा रहा है कि गार्डन में प्लांटेड करने हैं तो क्या करना है, इतनी ही रोज लेनी है जितने की हर रो के अंदर प्लांट लेने हैं। समझ में आया कि अगर 5, हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर 5 रोज ली गई है तो हर रो के अंदर कितने प्लांट होंगे 5 प्लांट होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना अभी एग्जांपल में, तो उसी तरह से करना है। तो वो कहते हैं कि टोटल प्लांट कितने हैं 3156, तो कितनी रोज बन जाएंगी या कितने प्लांट हर रो के अंदर आ जाएंगे, तो दोनों का आंसर तो सेम होगा। तो हम मानेंगे कि जो प्लांट्स हैं हर रो के अंदर कितने प्लांट लिए गए x, तो टोटल प्लांट कितना हुआ x की स्क्वायर। तो आइए इसे सोल्व करते हैं बेटा, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं बेटा। ईच स्टूडेंट इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक सेकेंड बेटा, देखिए सॉल्व करते बेटा। टोटल नंबर ऑफ प्लांट, कितना प्लांट थे टोटल 3156, ये थे 3156 टोटल प्लांट्स थे। लेट्स नंबर ऑफ द प्लांट इन ईच रो में कितने प्लांट लिए गए हैं हम उनको मानते हैं x। तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे बेटा x की स्क्वायर, टोटल प्लांट कितने माने जाएंगे, हम मानते हैं x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है, x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3156। जब इसकी स्क्वायर रूट करेंगे बेटा, हम जब इसकी क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, जब ये इसकी करेंगे तो आंसर कितना आएगा x इक्वल किसके आएगा 56.17 की, x किसके इक्वल आएगा 56.17 की। तो ये किसके नियरेस्ट है बेटा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 56। तो x की वैल्यू आई तो क्या आया नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो के अंदर कितने प्लांट लगे गए हैं 56, ये हमें पता चल गया। और रोज कितनी आई है बेटा, ये रो भी कितनी आई है 56। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट 3156, लेट अस नंबर द प्लांट ईच रो में कितने प्लांट आएंगे x, हमने माना कि ईच जो रो है हर रो के अंदर कितने प्लांट आए 56, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना हो गया x की स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 56। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डिसाइड टू कलेक्ट मनी फॉर द कोविड-19 फंड। ए स्टूडेंट डोनेट as many rupees in the number of the student in class. They donate 2601 in all. Find the number of the student in class. अभी जैसा क्वेश्चन किया बेटा सेम वही क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि हर जो 8th क्लास है वो डोनेट कर रही है कुछ मनीज कोविड-19 के लिए, और हर स्टूडेंट उतने ही जो रुपीज़ है वो डोनेट कर रहा है जितने की उनकी क्लास में स्टूडेंट है। मानो कि उनकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है 100, उनकी क्लास में स्ट्रेंथ है, तो हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ डोनेट किए हैं 100। ठीक है, ये हम समझने के लिए कह रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने टोटल रुपीज़ कितना डोनेट किया 2601, ये उसने टोटल रुपीज़ डोनेट किया। तो कितना डोनेट हर स्टूडेंट ने किया है या हर स्टूडेंट क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे ना। तो वही मानेंगे x मानेंगे हम कि कितने स्टूडेंट ने डोनेट किया है, x मानेंगे कि कितने स्टूडेंट है, और x की स्क्वायर मान लेंगे कि जो डोनेट किया गया कुल जो डोनेट किया है 2601। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या होगा बेटा, ईच स्टूडेंट इक्वल क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट रो में कर दिए, इन रो नंबर ऑफ डोनेट मनी की गई है ईच स्टूडेंट के थ्रू, वो भी इक्वल है, और ईच जो रो में स्टूडेंट्स हैं क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए टोटल मनी कितनी है 2601 रुपीज़। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, कितने नंबर हैं क्लास में स्टूडेंट्स के, तो हम करेंगे x, नंबर टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे x, एंड द टोटल नंबर कितना हो जाएगा x की स्क्वायर। ध्यान से समझिए क्या कहा गया, टोटल मनी कितनी डोनेट की गई है 2601। लेट अस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स के, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं x है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट का x की स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो जब इसे सोल्व करते हैं बेटा, एक्स की स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, 2601 के आएगा। जब एक्स की स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, 2601 आ जाएगा। जब इसको बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम देखेंगे तो देखो किस तरह से सोल्व होगा। 2600 को जब 3 से डिवाइड किया तो कितना, 867, 867 को 3 से किया 287, 287 को 17 से किया 17, और 17 को 1 जब 17 से किया तो 1, तो हमारे पास में क्या है 3 × 3 17 × 17। अब इसका हम क्या करते हैं बेटा, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 17। जब 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर क्लास में कितने स्टूडेंट है 51, कितना आएगा 51, और हर स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 51। तो समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। थोड़ी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की और क्वेश्चन सब जो दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको और ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन वही जैसे कि पहले क्वेश्चन था, इतने ही रुपीस डोनेट कर रहे हैं जितने की उनकी क्लास के अंदर स्टूडेंट है, तो 51 ही उनकी क्लास के अंदर स्टूडेंट है और 51 रुपीज़ वो डोनेट कर रहे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा देखो क्या करेंगे हम, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में क्या करेंगे, जो नंबर पेयरिंग में नहीं होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो फर्स्ट हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। 5400 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2700 आएगा, फिर 2 से करेंगे 13, 15 आएगा, उसके बाद में 675 आएगा, 225 आएगा, 75 आएगा, 25 आएगा, 5। ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसको। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 एंड 5 × 5। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करते हैं। तो देखो जब पेयरिंग करेंगे तो 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 5। तो क्या इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो अभी पेयरिंग में नहीं आए हैं, तो आप देखेंगे 3 एंड 5 ऐसे नंबर है जो अभी पेयरिंग में नहीं आए हैं। तो हम क्या करेंगे 2 × 3 कितना आएगा 6। तो अगर इस नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमने उन्होंने पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो जो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इस नंबर को 5400 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।